वन ऑफ दी बेस्ट बेनिफिट जो तुम्हें नोफैप से होंगे, सबसे पहली चीज तुम्हारे माइंड के अंदर क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि तुम डूम नहीं रहोगे, तुम पॉन जैसा इररिलेवेंट कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे। एंड जब तुम ये घटिया चीजें वॉच नहीं करोगे, तुम्हारे पास क्लैरिटी होगी, तुम्हारे पास एक्शन लेने को अवेयरनेस होगी। ओवरऑल तुम्हारा माइंड फुल नहीं रहेगा, इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड नहीं रहेगा, तुम्हें फॉगी फील नहीं होगा, तुम्हें डल फील नहीं होगा। एंड सबसे मेन चीज, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है अगर तुम नोफैप के ऊपर जाते हो। टेम्पररी होता है लेकिन होता जरूर है, एंड उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है, एंड उसके बाद वो नॉर्मल लेवल के ऊपर आ जाता है। लेकिन हाँ, वो इंक्रीज जरूर होता है जब तुम नोफैप जैसी जर्नी पर आते हो। एंड जब तुम्हारा ब्रेन इन घटिया चीज से हट कर दूसरी चीजों के ऊपर लगना स्टार्ट होता है, तुम ओवरऑल एक्शन लेना स्टार्ट करते हो और चीजों के ऊपर, तुम और चीजें एक्सप्लोर कर पाते हो। एंड ये रियलाइज कर पाते हो सिर्फ पॉन ही नहीं है दुनिया के अंदर तुम्हें मजे देने के लिए, डोपामिन देने के लिए, और चीजें एग्जिस्ट करती है जो कि ओवरऑल तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल, एंटायर लाइफ को चेंज कर सकती है। जब तुम्हारा दिमाग इस घटिया चीज पे से हटकर और चीजों पे लगना स्टार्ट होता है, तुम ओवरऑल अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट कर देते हो। तुम्हारा पर्सपेक्टिव चीजों को देखने का चेंज हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग डूम नहीं रहता है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ चीप डोपामिन जैसी चीजों के पीछे नहीं भागता है। ओवरऑल तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल के अंदर रहता है। एंड बहुत लोगों को मॉर्निंग वुड के अंदर भी इंप्रूवमेंट दिखती है जब वो नोफैप जैसी जर्नी के ऊपर आते हैं, जब वो फैप करना मन करते हैं, एक्सेसिव मास्टरबेशन करना मन करते हैं। ओवरऑल तुम्हें कहीं ना कहीं पीस मिलता है, कामनेस रहती है दिमाग के अंदर, क्लैरिटी रहती है। तुम ठीक से उस चीज के ऊपर फोकस कर पाते हो जिसके ऊपर तुम्हें करना है। तुम चीजें प्रोकास्टिनेट करना बंद करते हो। तुम उन अर्जेस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तुम फालतू की छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। फॉर एन एग्जांपल, एक एड, लोग एक एड को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें अर्ज देना स्टार्ट हो जाती है एंड वो मास्टरबेट करने लग जाते हैं, पॉर्न देखने चले जाते हैं सिर्फ एक एड के चलते। क्योंकि आज के टाइम पर तुम्हें हर जगह सॉफ्ट पॉर्न इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे फीड के अंदर वो आ जाएगा। यहाँ तक कि तुम वो चीज कंज्यूम नहीं करोगे, तुम देखते तक नहीं होंगे वैसा कंटेंट, उसके बाद भी वो तुम्हारी फीड के अंदर आ जाता है। ऐसा होता क्या है? क्योंकि तुम्हें वीक बनाया जाता है। लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस को मास्टर कर लो एंड तुम इन घटिया चीजों के अंदर नहीं घुसो एंड ये चीज रियलाइज कर लो कि ये लोग तुम्हें सिर्फ वीक बना रहे हैं, एंड तुम्हें पता है कि इस चीज का एडिक्शन किस तरह होता है, तुम इससे क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम भुगत भोगी हो, तुम भोग रखे हो, तुम्हें पता है कि कितनी घटिया चीज है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ कितनी बुरी तरह फक्ड होती है, तुम ठीक से सोच नहीं पाते, तुम समझ नहीं पाते। ओवरऑल तुम्हारे दिमाग के अंदर यही इररिलेवेंट कंटेंट भरा हुआ होता है। लेकिन जब तुम्हें ये चीज रियलाइज हो जाती है कि ये चीज मेरे को नहीं करनी, ये कितनी खतरनाक है, ये तुम्हें कितनी बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है, तुम इसके पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो अवेयरनेस है, तुमने वो बिल्ड करी है, तुमने ये चीजें रियलाइज करी है कि इसके अलावा भी दुनिया के अंदर और चीजें एग्जिस्ट करती है। तुम सिर्फ उन्हें एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, दैट्स व्हाई तुम इस लुक के अंदर स्टक थे। नोफैप के बहुत बढ़िया बेनिफिट्स है अगर तुम सिर्फ डेज काउंट नहीं करो तो, अगर तुम इसको स्ट्रीक नहीं बनाओ तो। इस चीज के ऊपर तुम्हें दिमाग हटाना है कि मुझे नोफैप के डेज काउंट नहीं करना है, मुझे स्ट्रीक नहीं बनानी है, एंड मुझे इररिलेवेंट कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, मुझे और चीज एक्सप्लोर करनी है जो कि मुझे करना पसंद है, जो कि इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कि तुम्हारी एंटायर लाइफ को चेंज कर सकती है सिग्निफिकेंटली, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को फिक्स कर सकती है, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ को फिक्स कर सकती है। ओवरऑल तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। नोफैप के दी बेस्ट बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर तुम राइट वे के अंदर वो चीज करो तो, अगर तुम फालतू के डेज काउंट नहीं करो, स्ट्रीक नहीं बनाओ। क्योंकि बहुत लोग पॉर्न देखते हैं, मास्टरबेट नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि हम नोफैप की स्ट्रीक पर है। ये बुलशिट चीजें तुम्हें नहीं कर रही हैं, तुम्हें इस घटिया चीज को डिस्ट्रॉय करना है, इससे डिटैच होना है, तुम्हें ओवरऑल अपने आप को मास्टर करना है, इमोशंस को मास्टर करना है। एंड तुम जो भी गोल तुम अचीव करना चाहते हो, जो भी तुम काम प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, जिस भी काम के अंदर तुम डिले कर रहे थे, वो तुम करना स्टार्ट कर दोगे। ओवरऑल तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे पास वापस आ जाएगा अगर तुम राइट वे के अंदर ये चीज इंप्लीमेंट करोगे तो। फालतू के डेज काउंट नहीं करने, स्ट्रीक नहीं बनानी है। ओवरऑल तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना है और चीजें एक्सप्लोर करनी है, एंड इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि तुम्हें क्या करना पसंद है, तुम कैसे उस चीज को मास्टर कर सकते हो। एंड सून यू विल रियलाइज कि ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है जो तुमने लिया अपनी लाइफ के अंदर। फालतू के इररिलेवेंट कंटेंट को क्विट करना एंड फोकस करना कि मैं अपने आप को कैसे मास्टर कर सकता हूँ, अपने कामों को कैसे मास्टर कर सकता हूँ, अपने स्किल्स को कैसे मास्टर कर सकता हूँ, अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी एंड इट्स ऑल अबाउट योर एक्शंस। सो यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, अपनी लाइफ के अंदर जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।